किसी को भी मत बताना। इस गांव में बहुत बड़ा जुर्म हो रहा है, हम इसे बुला नहीं सकते, हमें कुछ करना ही होगा। एसआई सर नमस्ते। हमारे गांव में घूमने वाली एक ज्योतिष और गायब होने वाली लड़कियों के बीच कोई रिश्ता जरूर है। अगर वो जोगम्मा आपके हाथ लग जाए तो आप ये केस जरूर सुलझा लेंगे। बड़े साहब। कॉन्स्टेबल्स! क्यों साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? फोन करना था, घर वालों की बहुत याद आ रही थी। ओह हाँ कीजिए कीजिए। छोटू, तू जानता भी है क्या हुआ है? क्या हुआ? जानता है, हमारे गांव में जो लड़कियां गायब हो रही थी ना, उसके पीछे भविष्य बताने वाली एक औरत थी। ये सब उसने किया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। लेकिन उससे क्या फायदा? वो जग्गम्मा जानती ही नहीं कि इसके पीछे कौन है। और सुन, पुलिस के पास कोई सुराग भी नहीं है, पर मेरी मान ये सब लाला नहीं किया है। मुझे यकीन है वही ये सब करवा रहा है। लाला अभी भी हमारे गांव में ही है? अरे लुच्चे कभी एक ही जगह पे रहते हैं क्या? उसे किसी ने एक हफ्ते में नहीं देखा, वो भाग गया है। वासुदेव, जाने दो ना इस बात को, मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। वैसे भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, वो सब संभाल लेंगे। तुमने जो पार्सल भेजा था वो मुझे मिल चुका है और जल्द ही तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा भी मिल जाएगा। अगले गुरुवार को अपने किसी भी आदमी को पुरानी लकड़ी के गोडाउन में भेज देना। मेरे लोग भी उसी जगह आ जाएंगे। जैसे ही वो तुम्हें नजर आए तो उन्हें ये कोड बता देना, देवी का मंदिर। हालांकि सत्या ने हमें ये पूरा मैटर भूलने को कहा था और हम जानना चाहते थे कि इस गांव में आखिर हो क्या रहा था। इसीलिए लाला के नाम की आई चिट्ठी हमने उठा ली, उसमें लिखा वक्त बदल दिया और खुद उस जगह 1 घंटे पहले पहुंच गए। कौन सा मंदिर? देवी का मंदिर।
पैसा? देखते हैं इस पैसे के लालच में कौन अपना असली चेहरा सामने लाता है। हमें गांव वालों के लिए एक अच्छा काम करना था, इसमें हमने क्या गलत किया? अपनी इच्छा अनुसार चलने का मतलब यह नहीं कि तुम अच्छा ही कर रहे हो। तुम जानते हो कि उस दिन वहां से पैसे कौन लेने वाला था। भाई नहीं पता पैसे कहाँ गए। जहां बोले थे हम वहां गए, लेकिन पैसे लेने कोई नहीं आया। इसने जरूर वो पैसा अपनी माँ को भेज दिया होगा। लगता है इसे टपका के ही वो पैसा वसूल करना पड़ेगा। तुम्हारे कारण एक निर्दोष की जान गई, और बस इतना ही नहीं, तुमसे भी एक खून हुआ है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जानते कि हमने ये सब किया है। तुम हमसे वो बुलवा रहे हो जो सुनना चाहते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ है। हमें यह भी नहीं पता कि हमने ये सब किया भी है या नहीं। क्या बताना है और क्या छुपाना है, ये अब हमारे बस में नहीं। हम किसी का खून क्यों करेंगे? वासुदेव, मेरी आवाज आ रही है? वासुदेव, सुनाई दे रहा है ना? हाँ, वासुदेव, वासुदेव तुम हो या नहीं? हाँ, हम यही हैं। क्या हुआ, कुछ बताओ भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ अजीब सा लग रहा है। पता नहीं ये सब कौन है, हमें यहाँ क्यों लाए हैं, या हम दोनों इस वक्त कहाँ हैं, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। चाहे अपने दिमाग पर कितना भी जोर लगाए, कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या तुम्हारे कमरे में भी दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी खिड़की है? हाँ, एक खिड़की है। अगर हम उसकी दूसरी तरफ देखें तो हमें पता चल जाएगा दूसरी तरफ कौन है। हमें कुछ भी नहीं दिख रहा राधा। थोड़ी और कोशिश करो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या हुआ? हमें लगता है ये कोई घर है। हमने अपने गुरुनाथ मास्टर को देखा। गुरुनाथ मास्टर? वो कौन है? वासुदेव, क्या बात है? वासुदेव, कहां चले गए? ये क्या है बेटी? हमेशा पति को खत लिखती रहती है, पर वो कभी जवाब नहीं देता। उन्हें काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मुझे खत नहीं लिखते। हमेशा अपने पति की तरफदारी करती है, हाँ? ठीक है, लिख ले। क्या बात है साहब, आज चेहरा इतना सीरियस क्यों?
तुम मुझे हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक ये ना बताओ कि हम कहाँ हैं। हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम यही हो। ये एक हाईली कॉन्फिडेंशियल इंटरोगेशन सेल है। झूठ 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 झूठ! ये कोई इंटरोगेशन सेल नहीं, किसी का घर है। ओह, ये बात है। हमने अपने गुरुनाथम मास्टर को देखा, चाहिए उनका घर है। तो तुमने पता लगा ही लिया। मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले। तो अब बताओ मैं कौन हूं? बूझो तो जाने। क्यों ना ये पहेली साथ में सुलझाएं? हमारे जैसे हो। तुम हो कौन? हमारे भाई हो? कोई रिश्तेदार हो? हम दोनों का संबंध क्या है? मैं तुम्हें नहीं बताऊं। तेरी तुमने खून किया है। क्यों किया तुमने? अगर तुम हमें नहीं बताओगे कि तुम कौन हो तो हम भी तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। तुम्हारा दिमाग फिलहाल एक पिचकी हुई इमली की तरह है। मैं कौन हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, गुरुनाथम मास्टर कैसे शामिल है, ये सब जानने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है। बस 2 दिन के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करो और फिर हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। अगर नहीं किया तो मैं यहां कभी नहीं लौटूंगा और तुम्हें अपनी जिंदगी इसी कमरे में गुजारनी होगी हमेशा के लिए, इस अनउलझी पहेली के साथ। तो क्या कहते हो? तुम पे भरोसा कैसे करें? तुम्हारे पास और कोई रास्ता ही कहां है? भरोसा करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। वैसे भी शक्ल से समझदार लगते हो। टिक टाक मिलते हैं। हेलो। हाँ बेटा, मैं जानकी का पापा बोल रहा हूँ। बोलिए ना, कैसे हैं आप? जानकी कैसी है? हाँ यही है बेटा, लो बात करो। हेलो। जानकी कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ।